बच्चों हम लोग मेटल पढ़ लिए थे, अब आज पढ़ना है नन मेटल, यानी अधातु में पढ़ना है। तो आप नन मेटल के विषय में पढ़ेंगे, अधातु के विषय में पढ़ेंगे। तो ठीक इसका रिवर्स है, मेटल के ठीक रिवर्स। नन मेटल आर एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी मान विद्युत धारा को कंडक्ट नहीं करता है, माने गुड कंडक्टर नहीं है। एंड आर नेदर मेलिएबल, और ये अधातुबद्ध भी नहीं है, और डक्टाइल यानी तन्यता का भी गुण उसमें नहीं होता है। जो जबकि ये मेटल में सारे गुण होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को भी कंडक्ट करता है, इसमें मेलिएबल का गुण होता है और डक्टाइल का भी गुण होता है। लेकिन अधातु में ठीक रिवर्स। अब कौन कौन अधातु है सारे बच्चे जानते ही हैं, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियन, आर्गन, ये सब क्या है, नन मेटल है, अधातु है। अब दूसरा पॉइंट है, नन मेटल आर नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। नन मेटल को विद्युत ऋणात्मक तत्व भी कहते हैं, क्योंकि दे कैन फॉर्म निगेटिव आयंस, वो निगेटिव आयन फॉर्म करता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। जितने भी नन मेटल हो वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, और मेटल क्या होता है, रिलीज करता है, ये गेन करता है नन मेटल। इसलिए उसको कौन सा, जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कौन सा आयन बनाएगा, निगेटिव आयन, माने ऋणात्मक आयन बनाएगा। तो वही है नन मेटल, जो क्या होता है वह निगेटिव आयंस फॉर्मेशन करता है। अब एक केस और है इसमें, ग्रेफाइट, नोट में लिख दिया। ग्रेफाइट तो है नन मेटल, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, तो बच्चों अपना याद रखना है। अब क्यों होता है ग्रेफाइट गुड कंडक्टर, इसके हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे इसके विषय में। अब सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टी। ये सारे जो हम लोग पढ़े हैं, जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ, भौतिक गुण। अब हम लोग रासायनिक गुणधर्म के विषय में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नन मेटल, अधातु का रासायनिक गुणधर्म। रिएक्शन ऑफ नन मेटल विथ ऑक्सीजन, जैसे हम लोग मेटल ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बनाता था, वहाँ पर नन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो नन मेटल ऑक्साइड बनाता है, अधातु ऑक्साइड बनाता है। तो वही चीज़ है, नन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक, ये बेसिक नेचर का ऑक्साइड बनाता था मेटल, ये जो बनाता है नन मेटल वो एसिडिक नेचर का बनाता है। और कुछ कुछ जो होता है न्यूट्रल भी होता है, न्यूट्रल्स नन मेटल ऑक्साइड भी बनाता है। तो वही हिंदी में लिख दिए हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अम्लीय अधातु का ऑक्साइड या उदासीन अधातु का ऑक्साइड उत्पन्न करता है, तो ज़्यादातर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अब जैसे एग्जाम्पल में है, इसको हम मैथमेटिकली रूप में लिख दिए हैं, नन मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू नन मेटल ऑक्साइड। अब एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे सल्फर है नन मेटल, और वो ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन किया, वो एसिडिक नेचर का होता है। कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, वो एसिडिक, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वह एसिडिक नेचर का। तो हम यहाँ पर लिख दिया, नन मेटल ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक इन नेचर, अधातु ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होता है। ये हमारा हो गया। अब आते हैं अब यहाँ पर रिएक्शन विथ नन मेटल विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ नन मेटल विथ वाटर। हम लोग यहाँ पर मेटल का पढ़े तो मेटलिक हाइड्रोक्साइड बनाता था, वाटर के साथ रिएक्शन करता था। लेकिन अधातु है जो नन मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो ये लिख दिया है, नन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। अब रिएक्शन ऑफ नन मेटल विथ ए सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ वह कैसे रिएक्शन के, तो उसमें जो मोर रिएक्टिव नन मेटल्स है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव नन मेटल को, और खुद ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पर हिंदी वाले बच्चे के लिए लिख दिए, अधिक अभिक्रियाशील अधातु कम अभिक्रियाशील को अधातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर स्वयं
यौगिक बना लेता है। जैसे यहाँ सोडियम ब्रोमाइड है, क्लोरीन इज ए मोर रिएक्टिव, तो क्लोरीन मोर रिएक्टिव है तो ब्रोमीन को हटा दिया इससे सोडियम के साथ, और ये खुद बनाया सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन कर लिया और ब्रोमीन को अलग कर दिया। तो यहाँ पर क्लोरीन ये मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो उसको लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है ब्रोमीन है उसको ये विस्थापित कर दिया, माने ये डिस्प्लेस कर दिया, तो और ये बनाया। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, हम लोग मेटल पढ़े हैं डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन ये जो अधातु है वो रिएक्शन नहीं करता है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, लेकिन मेटल रिएक्शन करता था। अब है फोर्थ, रिएक्शन विथ नॉन मेटल विथ क्लोरीन के साथ रिएक्शन, मेटल भी क्लोरीन के साथ मेटलिक क्लोराइड बनाता था, ये नॉन मेटल क्लोराइड बनाता है। तो ये है नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म नॉन मेटल क्लोराइड, अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया कर अधातु का क्लोराइड बनाता है। यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है नॉन मेटल प्लस क्लोरीन गैस इक्वल टू नॉन मेटल क्लोराइड। अब यहाँ पर नॉन मेटल है हाइड्रोजन, क्लोरीन गैस से रिएक्शन किया, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, ये हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्मेशन हुआ मेटल का, नॉन मेटल का क्लोराइड फॉर्मेशन किया। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ मेटल भी रिएक्शन करता था तो मेटलिक हाइड्राइड बनाता था। अब नॉन मेटल जो है हाइड्रोजन का वो नॉन मेटलिक हाइड्राइड बनाएगा, तो वही है नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म नॉन मेटल हाइड्राइड, जिसको कोवैलेंट हाइड्राइड भी कहते हैं। अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर अधातु का हाइड्राइड, इसको सहसंयोजी हाइड्राइड का, चूंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर अधातु है सल्फर, अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया। यहाँ पर अधातु है नाइट्रोजन, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया गैस फॉर्मेशन किया। ये हम इसको सहसंयोजी हाइड्राइड भी कहते हैं अमोनिया को। तो ये सब हम लोग आज इंड हो गया इसका।